क्या करे थे लास्ट क्लास में? कैलेंडर का डेट से डे निकालना, इतना ही किए थे ना, उसके आगे अभी नहीं बढ़े थे। चलो ठीक है, देखते हैं पिछली क्लास कितनों को याद है। पहले तो मैं एक डेट लिख रहा हूँ, 27 नवंबर 27 नवंबर 1989 का डे निकालो जरा। सबसे पहले तो ये निकाल के बताओ, पहले देखें कितने लोगों को पिछली क्लास रिकॉल है, उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं आज कैलेंडर का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पहले मुझे इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी। ट्यूसडे आ रहा है, एक ऑप्शन आ गया ट्यूसडे। कितने लोग जाके रिवाइज किए थे कॉन्सेप्ट को पूरी ईमानदारी के साथ? आपने किया था और किया था, और तुम लोग हैं? किया था, बन रहा है? नहीं बन रहा है, इसका मतलब नहीं किया था, है ना? सफेद झूठ बोलते हैं इसको। कैसा झूठ बोलते हैं? सफेद झूठ। समझ रहे हो ना? हमको इससे लॉस कुछ नहीं है। आप लोगों को अपने लिए पढ़ना है, 10 बार बता चुका हूं मैं। नहीं प्रैक्टिस कर रहे हो, आपकी समस्या है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। देखो देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। इधर आप लोग बताओ कितना आया। प्राची आपका कितना आया? आप आए थे पिछली क्लास में, ये वाली आए थे ना? ये प्रैक्टिस क्यों? जॉब अप करते हो? कहाँ पे हैं? प्राइड होटल में। कितने घंटे की जॉब है? 12 घंटे की जॉब है। तो भाई तुम 12 घंटे जॉब करोगे तो फिर जीवन तो 12 घंटे तुम्हारा प्राइड ने ले लिया। उसके बाद नहीं करोगे ना? चार, अच्छा, वीक में, हर वीक में 4-5 दिन करना रहता है? अच्छा, ये तुम्हारा, उसके बाद अपन फ्री हैं। बढ़िया यार तुम्हारा यार। बुधवार, ये मंगलवार होता है क्या? तो बुधवार मतलब वेडनेसडे। चलो देखते हैं क्या आ रहा है। तोड़ेंगे कैसे? 1900, फिर कंप्लीटेड ईयर कितना? 88, फिर यहां जनवरी से लेके कहां तक लिखना है हमें? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर। नवंबर के कितने दिन? 29 दिन। 27 तारीख है तो 27 दिन। 27 है तो 27 दिन। देखो जो 1900 है ना, 1900, इसके कितने ऑड डेज होते हैं? एक ऑड डेज होता है 1900। एक होता है कि नहीं होता है? 88 को अगर मैं 4 से काटूं तो कितना होगा? 22। मतलब कितने यहाँ पे आपके लीप ईयर है? 22 लीप ईयर है।
जब आप इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 110, 7 से काट दोगे, 7 एकम 7 बचा 40, 7 अपना 35 बचा 5, तो इसके टोटल लीप ईयर 5 आ गए। जनवरी के 3, फरवरी डिपेंड करेगी 89 पे। 89 कैसा है, जनरल ईयर है, जनरल ईयर है तो फरवरी का 0 है ना। जनवरी फरवरी मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3। इसको भी अगर 7 से काट दोगे तो 7 3 21 बचा कितना 6, ये 6 और ये 1 मिलके 7 हो गया, ये 5 और ये 2 मिलके 7 हो गया, ठीक है। 3 1 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12 और 2 14, 3 6 9 12 और 2 14, 7 बन गया। 3 दूनी 6 और 1 7, 8, टोटल कितना हो रहा है 8। 7 से भाग लगाएंगे तो 1 आएगा, 1 मतलब मंडे होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मंडे होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। देख लो मोबाइल में आप अपने अपने कि 27 नवंबर 1989 को कौन सा दिन है, जल्दी देखो, खोलना है मोबाइल, कोई भी सर्च कर लो फट से, डे से दिन से डे। कौन सा फॉर्म, क्यों नहीं दिख रहा है, अरे तो भाई अभी एग्जाम ही नहीं हुई है तो रोल नंबर कैसे आएगा, पहले एग्जाम प्लान तो हो जाए कि कब एग्जाम होगी। 15 को बोल रहे थे ना, 14-15 को आगे एडमिशन आगे कह रहे थे, कौन बोल रहा था, मंडे आ रहा है, तो मिस्टेक कर रहे हो, मिस्टेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, तो भैया ध्यान दो, इसको गलतियां होनी नहीं चाहिए, बार बार मिस्टेक अच्छा नहीं है। आप सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब उम्मीद करता हूं कि नए कॉन्सेप्ट जो हैं, आ गया मंडे, एक बार में आना चाहिए था नहीं आना चाहिए था, हाँ ठीक है। चलो कॉन्सेप्ट, अब यहां पे क्या होगा, सेकंड में कोई एक डेट दिया रहेगा और दूसरा उस डेट से कोरिलेट करके दूसरा डेट पूछेगा आपको, तो वो डेट बचाना रहेगा, वो थोड़ा सा इससे टफ होता है, ठीक है ना। बट एसएससी में ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आसान वाले आते हैं, है ना। एसएससी रीजनिंग बहुत हाई फाई नहीं पूछती, केवल मैथमेटिकल ऑपरेशन को छोड़ के, जो मैथमेटिकल ऑपरेशन जो रहते हैं, नंबर्स बेस्ड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो अच्छे आते हैं एसएससी में। बाकी ये नॉर्मल जो रीजनिंग आती है वो बेसिक आती है इसमें, ठीक है। अरे नंबर, जिसमें नंबर्स का कैलकुलेशन होता है ना, जैसे नंबर सीरीज हो गया, है ना, 3 नंबर ट्राइसेट हो गया, अभी मैं कराऊंगा ट्राइसेट वगैरह सब, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कराऊंगा मैं, प्लस को माइनस में बदल दिया जाए, माइनस को प्लस में बदल दिया जाए, ऐसे वाले। हाँ अब लिखो सेकेंड कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट 2। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसमें ऐसा रहेगा एग्जाम्पल कि कोई एक डेट दे दिया, जैसे मैंने दे दिया कि भाई कितने तारीख को 27 नवंबर 1989 को कौन सा दिन था, मंडे था, कौन सा दिन था, मंडे। अब सुनो, वो तो कैलेंडर के हिसाब से चल रहे थे, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 27 नवंबर 1989 को मंडे होगा, ट्यूसडे, कैलेंडर के हिसाब से नहीं देते वो लोग, है ना, अपने हिसाब से कोई भी दिन दे देंगे। और इससे कोरिलेट करना है आपको, वो पूछ देंगे कि 25 अगस्त 1995 को कौन सा दिन था। एक ये क्वेश्चन का टाइप होता है, अगर क्वेश्चन के टाइप की बात करूं तो इस टाइप से आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। समझ में आ रही है नहीं आ रही है बात। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इसको मैं एकदम से आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा, पहले सिंगल ईयर को सॉल्व कैसे करेंगे, फिर मंथ को सॉल्व कैसे करेंगे, फिर ईयर को डेट को सॉल्व कैसे करेंगे, और उसके बाद कंपाइल करके लास्ट में बताऊंगा कि जब तीनों बदल जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक एक करके, एक साथ खाना नहीं है अपने को, एक एक करके सीखना है, स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला इसी में, है ना, फर्स्ट जो मैं आपको सिखाऊंगा वो लिख लेना, डे चेंज। क्या चेंज,
डे चेंज, मंथ एंड ईयर सेम। पहला जो क्वेश्चन रहेगा उसका मोटो क्या रहेगा, उसका दिन बस परिवर्तित रहेगा, बाकी मंथ और ईयर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। एग्जाम्पल, जैसे उसने पूछ लिया 14 अगस्त 1947 को मंडे है, भले ही मंडे है नहीं है हमें नहीं पता, उसने बोल दिया मंडे है तो मान लो मंडे है, तो बताइए 29 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा। अब ध्यान से समझना, यहां पे देखो मंथ सेम है, ईयर सेम है, क्या चेंज हुआ केवल, तो यही लिखा है मैंने, डे चेंज, मंथ एंड ईयर सेम। डे को डेट कर देना, डेट चेंज, ठीक है ना, ओनली डेट चेंज है, बाकी मंथ और ईयर। जब ऐसा सवाल हो तो कुछ भी नहीं करना है आपको, इनका डिफरेंस निकालना है। क्या करना है इनका, 29 में से 14 घटा दोगे कितना होगा, और इस 15 को किससे भाग लगाएंगे, तो जितना रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर बोलो कितना आएगा, 1 आएगा, मतलब एक दिन क्या करना, एक्स्ट्रा बढ़ा देना। जितने ऑड डेज आएंगे, ये रिमाइंडर 1 जो आ रहा है यही ऑड डे है क्या, अरे बोलो है या नहीं है, जितने ऑड डे, एक्स्ट्रा ऑड डे आएंगे उतने दिन बढ़ा देना। तो मंडे के बाद क्या आता है, ट्यूसडे आता है, मंडे के बाद क्या आता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल आसान हो गया, ये आसान हो गया, डेट चेंज, मंथ और ईयर सेम वाला। नोट करोगे, करो जल्दी जल्दी, नोट करना है, नेक्स्ट दूसरी स्लाइड में कराऊंगा, नोट कर लो। तुम कहां नोट कर रहे हो चिंटू, कहां कहां पर, मेरा ये रीडिंग वाला एरिया है, 2 3 4 5 भाई अलग कॉपी बना लो एक, और जो कॉपी ये चल रही है ना उसको 2 पार्टों में अच्छे से बांटो, अच्छे से नोट्स बनाया करो। ये सब चीजें ना आपको लगती है आसान है, जब पेपर में आप सही तरीके से इन्वॉल्व होंगे ना, जब सीरियस होंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ। तो बार बार मिस्टेक्स मत करो। अरे बहुत कराऊंगा बेटा, बहुत कराऊंगा, हाँ सबको बहुत कराऊंगा, टेंशन मत ले, बस अभी ओनली कॉन्सेप्ट लिखो, ये आप चिंता मत करो, आपको एक एक करके बहुत सारे सिखा दूंगा मैं, बस पेशेंस तो रखो थोड़ा। खाने का नहीं है ना कि थाली में खाना निकला और टूट पड़ो, टूट पड़ोगे देख भी नहीं पाओगे, पता चला खाने के चक्कर में कुछ और ही खा लिया है, ऐसा नहीं किया। आगे बढ़े, अरे इसके बेस पे क्या ही सवाल कराऊं, बहुत आसान है, तो लो करना है, 1 2 प्रैक्टिस कर लो। पहला क्वेश्चन, जो डेट कंफर्म है वो लिखते हैं, जैसे 26 जनवरी 1950 को हमने निकाला था, कौन सा दिन था, फ्राइडे था क्या, देखो पीछे, तो बताइए फ्राइडे था, थर्सडे था, एग्जैक्ट कैलेंडर के हिसाब से भी चेक कर लेंगे, इसलिए मैं कैलेंडर वाला डे लिख रहा हूं यहाँ पे, समझ रहे हो ना, ताकि हम जो कर रहे हैं वो एग्जैक्ट सही है या नहीं है। तो आपको निकालना है 11 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। आप बोलो पीछे जा रहे हो क्या, है ना, मतलब 26 जनवरी से आपको पीछे जाना है, पीछे जाना है तो आप 11 जनवरी से आगे गए होगे। तो जब भी डेट में पीछे जाते हैं तो क्या करना है ध्यान से, अभी मैंने डेट में आगे सिखाया आपको, मैंने क्या दिया था 14 और 14 से 28 29 जो भी जिस पे भी लेके गया आपको। अब यहाँ पे 26 से 11 पे आ रहे हो, बैक आ रहे हो आप, कैसे आ रहे हो आप, बैक आ रहे हो। अब जब बैक आते हैं तो क्या करना है, देखो ध्यान से समझना, 26 में से 11 माइनस करेंगे कितना आएगा, 15, कितना आएगा 15, और 15 मैंने 7 से भाग लगाया तो क्या आया 1। अब जो रिमाइंडर 1 है ना, दैट इज ऑड डे,
है नहीं है ऑड डे ये? मतलब एक क्या करोगे अब, जोड़ोगे या घटाओगे? हाँ, ये ध्यान रखना है, जब आप बैक जाओगे तो आप एक दिन माइनस करोगे, और जब फ्रंट में जाओगे तो एक दिन अगर ऑड आ रहा है तो वो प्लस करोगे। तो यहां जब थर्सडे के पीछे माइनस करोगे तो थर्सडे के पहले क्या आता है? थर्सडे के, तो वेडनेसडे आंसर होगा। गूगल करके देख लो, गूगल करके देख लो 11 जनवरी 1950 को कौन सा दिन है, समझ में आ जाएगा। नोट कर लो। वेडनेसडे, ठीक है वेडनेसडे। एक आप लोग करो, गलत मत करना, फिर मैं टाइप सेकंड या सेकंड कॉन्सेप्ट में लेके चलूंगा। यहां पे लिख रहा हूं मैं 7 नवंबर 1937 को दिन है मंडे। मुझे नहीं पता कौन सा दिन है, मैंने लिख दिया बस। तो आपको बताना है 29 नवंबर 1937 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा? ट्यूसडे। 29 में 7 माइनस कर देंगे, बोलो कितना होगा? 22। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना? 1। अब बताओ एक जोड़ें या घटाएं? जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि हम कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या करना पड़ता है? एडिशन। तो मंडे के बाद ट्यूसडे। बोलो ओनली डेट चेंज होगा, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? बहुत आसान है, सबसे आसान है ये डेट चेंज वाला। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत है तो बताओ, इसमें नहीं है ना? नेक्स्ट, सेकेंड टाइप। सेकेंड में क्या करेंगे? देखो, डेट मंथ चेंज एंड ईयर सेम। अब दो चीज चेंज कर दिया मैंने, क्या? डेट और मंथ दोनों चेंज और ईयर सेम। तब क्या करेंगे? जैसे एग्जांपल मैंने लिख दिया 27 अगस्त 1932 को मंडे है, तो बताइए 3 दिसंबर 1932 को कौन सा दिन होगा? तो अभी मैंने देखो क्या क्या चेंज कर दिया, बताइए मैंने क्या क्या चेंज कर दिया है अभी? डेट और मंथ दोनों चेंज है, बट ईयर सेम है। तो इसको कैसे करेंगे? तो एक मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। सबसे पहले सेम डेट पे आना है। क्या करना है? सेम डेट पे आना है। अब देखो सेम डेट पे कैसे आएंगे। मैंने बोला 27 अगस्त और दिसंबर है, या तो नवंबर पे आओ या तो क्या करो, या तो नवंबर पे आओ या तो दिसंबर पे 27 पे आ जाओ, फिर वापस चले जाना जैसे वापस गए थे। तो मैं एक काम करता हूं, इसमें स्टेप्स लिखेंगे हम। पहला स्टेप्स आपको क्या करना है, 27 अगस्त से कहां तक आना है आपको? 27 दिसंबर, महीने तक आ गए आप मंथ को सेम बना रहे हो। आप पहले किसको सेम बना रहे हो? या अगर आपको ऐसा लगे तो आप पहले डेट को सेम बना सकते हो, दोनों प्रोसेस कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? चलो पहले अगर अपन डेट पहले सॉल्व करना सीखे तो पहले 27 अगस्त से पहले 27 अगस्त से पहले 3 अगस्त पे आ जाओ। चलो पहले किस पे आ गए आप? पहले 3 अगस्त को निकाल लो कि 3 अगस्त को कौन सा दिन था। कैसे निकालोगे? कैसे जा रहे हैं कैलेंडर में? पीछे जा रहे हैं, तो गैप कितना है 27 और 3 का? 24। 24 को 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? 3 दिन ये आगे आया तो 3 दिन पीछे करना है। 3 दिन पीछे करोगे, मंडे के पीछे, संडे के पीछे, सैटरडे के पीछे, तो बोलो इस दिन कौन सा होगा? फ्राइडे। अब सुनो, अब डेट सेम हो गया क्या नहीं हो गया? अब मंथ को हमें सेम बनाना है, तो अगस्त से कहां तक जाना है आपको? दिसंबर तक। तो सुनो, अगस्त कंप्लीट कर रहे हो, सितंबर कंप्लीट कर रहे हो और अक्टूबर कंप्लीट कर रहे हो। जिसको कंप्लीट करोगे उनके ऑड डेज लिखना। अगस्त के ऑड डेज कितने होते हैं? 3।
सितंबर के ऑड डेज कितने होते हैं? 2। अक्टूबर के कितने होते हैं? 3। 3 3 6 और 2 8। 8 को यदि आपने 7 से भाग लगाया कितना रिमाइंडर आएगा? 1। एक दिन बढ़ाना है या घटाना है? क्योंकि आप, हाँ, तो फ्राइडे में एक दिन बढ़ाओ, क्या आ जाएगा? बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? यही आपका आंसर है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट्स बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेप्स बढ़ेंगे। पहले सिंगल स्टेप में किया, अब 2 स्टेप हो गए, लास्ट में जब 3 तो 3 स्टेप में सॉल्व होगा। ठीक है ना? एक एक करके, पहले डे को सेम करो, फिर मंथ को सेम करो, फिर ईयर को सेम करो। नोट डाउन कर लो, इस पे 2 क्वेश्चन दूंगा अभी मैं। हाँ, नवंबर? अच्छा, नवंबर लिखे ही नहीं क्या मैं? अरे अरे, रुको, फिर गलत आ गया आंसर। नवंबर लिखो ना भाई, नवंबर भी तो है बीच में। नवंबर के कितने दिन? 2। तो 3 3 6 8 और 2 10, 10 आएगा फिर 10, और 10 को 7 से तो कितना आएगा? 3। तो 3 दिन बढ़ाओ तो सैटरडे नहीं आएगा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, वापस से क्या आ जाएगा? मंडे। मंडे आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? मंडे। ठीक है, तो वो लेना है भाई, जब तक मंथ है लेना है। पता नहीं क्यों नहीं लिए हम नवंबर, भूल गए। ठीक है, समझ में आ रही बात? नोट करो, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इसके बेस पे करेंगे, और वो दोनों कैलेंडर से करेंगे ताकि जो कर रहे हैं वो सही आ रहा है नहीं आ रहा है चेक भी हो जाए, है ना? एक बार आगे वाला और एक बार पीछे जाने वाला। लिख लिए? जिसका हो गया इसको सॉल्व करके बताओ। कैलेंडर से डेट लिख लेते हैं, है ना? मुझे बताओ 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन है? देख लेते हैं। कैलेंडर से करेंगे तो एग्जैक्ट हम चेक भी कर लेंगे कि आंसर हमने सही किया या नहीं किया, इसलिए मैं कैलेंडर से डेट लिख रहा हूं, 13 अप्रैल 1919। अच्छा, संडे ना? संडे, ये वही जलियांवाला बाग हत्याकांड वाला दिन आ गया। आप एग्जैक्ट डेट है ना, कोई करेक्शन की जरूरत? चलिए, इससे हमें निकालना है 18 सितंबर, 18 सितंबर 1919 को कौन सा दिन था? ठीक है, पहले जो कॉन्सेप्ट सीखे उससे निकालेंगे, फिर हम कैलेंडर में जाके चेक करेंगे, क्योंकि आपके वहां पे कैलेंडर नहीं होगा। होगा क्या? है ना? तो चेक नहीं कर सकते, यही एक्यूरेसी मेंटेन करना है आपको। पहले क्या करो, डेट सेम करो, पहले डेट सेम करो, फिर मंथ सेम करना।
गुरुवार। देखो सबसे पहले 13 तारीख पे आ जाएं या 18 पे? 18 पे। 18 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था? तो हम निकाल लेंगे 13 से 18 कितने दिन गए? 5 दिन। 13 5 18 होता है, तो 5 दिन इधर जाओ या 2 दिन पीछे जाओ। मैंने बोला था 7 बनाना है कैसे भी करके। संडे में वैसे 5 दिन जोड़ोगे नॉर्मली तो आपको कौन सा दिन मिलेगा? थर्सडे, फ्राइडे, हाँ फ्राइडे है ना, तो क्या मिल गया? फ्राइडे। 18 अप्रैल 1919 को फ्राइडे होगा। अब हमें जाना है अप्रैल से कहां पे? सितंबर में। तो अप्रैल के बाद देखो मई, जून, जुलाई, अगस्त, इतने ही मंथ तो है ना। एक अप्रैल का लिखेंगे, एक मई का लिखेंगे, एक जून का लिखेंगे, एक जुलाई का लिखेंगे और एक अगस्त का लिखेंगे। अगर मैं बात करता हूं अप्रैल की, तो अप्रैल की कोडिंग कितनी होती है? 2 2 होती है। 2 3 मई की 3, जून की 2, जुलाई की 3 और अगस्त की 3। 2 2 4 और 3 7 और 3 और 3 6। 6 दिन आगे अगर आप जाओगे फ्राइडे तो आपका आएगा क्या? थर्सडे। बिल्कुल ठीक है, थर्सडे वाले आप देख लो गूगल करके भी आपको इस दिन थर्सडे मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ताकि चेक हो जाए 18 सितंबर 1919 को कौन सा दिन था। 18 सितंबर 1919 डे, थर्सडे। कौन सा दिन था? थर्सडे। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ रहे हो ना? नोट कर लो, नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। अब समझ में आ गया इसको? किसी को डाउट है इसमें? किसी को नहीं है डाउट? अगला क्वेश्चन होना चाहिए। नेक्स्ट लिखो, 27 नवंबर 27 नवंबर 2019 को दिन है 27 नवंबर 2019। इस दिन क्या है? वेडनेसडे है। कौन सा दिन है? वेडनेसडे। ठीक है, तो आपको बताना है 19 जनवरी 2019 को कौन सा दिन होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन बनेगा, ध्यान में रखते हुए आंसर निकाल लीजिए। देखते हैं कितने लोग निकाल पा रहे हैं।
हो गया। कितना आ रहा है सैटरडे? सबका आ रहा है? देख लेते हैं भाई सैटरडे सही है कि नहीं है। पहले आना है हमें, देखो अब ये पीछे जाना है, याद रख पाए नहीं रख पाए, यहां पीछे जाना था है ना। तो सबसे पहले तो 19 तारीख पे आ जाते हैं। 19 नवंबर 2019 को कौन सा दिन था पहले ये देख लेते हैं। तो 19 नवंबर को देखो 27 से और 19 से कितने दिन का गैप है? 8। 8 डिवाइड बाय 7 करेंगे, रिमाइंडर कितना आया? 1। मतलब एक दिन आगे एक दिन पीछे पीछे। तो वेडनेसडे के पहले क्या आता है? तो इस दिन ट्यूसडे रहा होगा नहीं रहा होगा। अब हमें आना है नवंबर से कहां? जनवरी। तो नवंबर से काउंट नहीं करना है, जनवरी से काउंट करना है आपको, ठीक है। जनवरी यहां नीचे लिख दूं, अपने को चलना ऊपर है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि गैप मिल जाए, काफी मंथ है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। नवंबर नहीं लोगे आप, कंप्लीटेड मंथ लेते हैं। तो नवंबर कंप्लीट हुआ है क्या? नवंबर से पीछे जा रहे हो ना आप, तो कंप्लीट अक्टूबर हुआ है, कंप्लीट जनवरी हुआ है। तो कोडिंग जनवरी से लिखना स्टार्ट करेंगे, ना कि नवंबर से, ठीक है। जनवरी की कोडिंग 3, फरवरी डिपेंड कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। फरवरी जब भी आए तो देखना 19 है, 19 क्या है? जनरल ईयर, जनरल ईयर मतलब 0। मार्च 3 ना, फिर 2, फिर 3, फिर 2, फिर 3, फिर 3, फिर 2, फिर 3। 7 बना बना के हटा दो जो हट रहा हो। 2 2 4 और 3 7, ठीक है। 3 1 3, 3 3 6, 3 3 9, 3 4 12 और 2 14। हट गया। केवल कितने दिन? 3 दिन। बोलो 3 दिन प्लस या माइनस? माइनस, क्योंकि पीछे जा रहे हैं। तो 3 डेज माइनस कर दो, तो ट्यूसडे के पहले मंडे, मंडे के पहले संडे और संडे के पहले तो सैटरडे आना चाहिए। गूगल करके देख लो सैटरडे आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो आप सही है, नहीं आ रहा है तो फिर हमने कुछ मिस्टेक किया है। देख लेते हैं। हमने ये वाली डेट लिखा है 12 जनवरी 2019 को सैटरडे आ गया, ठीक है। चेक कर लिया आपने? वेरी गुड। 19 जनवरी 2019 सैटरडे, ठीक है। कोई दिक्कत? एक प्लस एक माइनस, समझ में आ गया सब? अब सब चेंज, ऑल चेंज। थर्ड में क्या करेंगे? ऑल चेंज। सब चेंज हो तो कैसे निकालेंगे? और सवाल बनता है किस पे ज्यादातर? ऑल चेंज पे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल समझो। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है? फ्राइडे। तो बताइए 29 दिसंबर 1953 को कौन सा दिन होगा? देखो सब चेंज है क्या? डेट भी चेंज, मंथ भी चेंज, ईयर भी चेंज। एक मैं बताता, बाकी आपको वहां पे भी ऐसे ही करेंगे। अब वहां पे 2 स्टेप में खत्म हुआ था, यहां 3 स्टेप चलेगा। कितने स्टेप चलेगा? देखो कैसे। सबसे पहले 15 से कहां तक आना है? 29 तक। बाकी ये सेम रखना है। तो 15 से 29 कितने दिन का गैप है? 14। 7 से काटोगे कोई रिमाइंडर बचा क्या? इसका मतलब इस दिन भी क्या होगा? फ्राइडे होगा। इस दिन भी क्या हो गया? फ्राइडे। 29 अगस्त से दिसंबर तक आ जाओ पहले,
ठीक है ना, कहां तक आ जाओ, तो 29 दिसंबर 1947 पे ही जा रहे हैं अपन, 53 पे नहीं आए अभी, हम आ रहे हैं 29 दिसंबर 1947 पे। तो अगस्त कंप्लीट कर रहे हैं, अगस्त का 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, 3 2 5 और 2 7, कितने दिन एक्स्ट्रा, 3 दिन आगे बढ़ जाओ, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, क्या क्या मंडे। अब आना है हमें 1953 पे, अब है सही कहानी जो इस वाले कॉन्सेप्ट में आपको समझना है, यहां तक आप सीख के आए हो, अभी आए हो नहीं आए हो। अब यहां पे ईयर, जनरल ईयर या लीप ईयर, बस ये देखना है, बोलो 47 लीप ईयर या जनरल, जनरल, तो 47 का 1, 48 जनरल या लीप, तो 2, क्योंकि लीप ईयर में कितने ऑड डेज, 49 जनरल या लीप, 1 दिन, 50 जनरल या लीप, 1 दिन, 51 जनरल या लीप, 1 दिन, 52 लीप ईयर होता है। और 53 को मत लेना क्योंकि ये करेंट है, करेंट को नहीं लेते, कंप्लीटेड ईयर। कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 दिन हो रहे हैं, 8 डिवाइड बाय 7 मतलब 1 दिन, 1 दिन एक्स्ट्रा मतलब मंडे से, गूगल करके देख लो ट्यूसडे है या नहीं है। और पहले तो ये बात कंफर्म करो कि 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे है पक्का, तो ये ट्यूसडे होना चाहिए, ये ट्यूसडे होना चाहिए। देख लेते हैं, बोलो किसी को दिक्कत आ रही है, कौन सा दिन आ गया, सेटिस्फाई हो, नोट कर लो, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको सही से निकालना है। अब इसमें भी एक आगे जाएंगे और एक पीछे जाएंगे, ठीक है ना। खत्म कैलेंडर, कैलेंडर में केवल और केवल इतने ही सवाल पूछे जाते हैं, इसके अलावा चौथा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कैलेंडर में। कभी कभी लैंग्वेज वाले पूछे जाते हैं, वो बताऊंगा अभी मैं कैसे पूछे जाते हैं। नोट कर लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, एनीवन, कोई इशू नहीं है। सर इसमें 1947 का और क्या लिखा है? 1947 का लिखा है ना, ये एक, ये वाला 47 कंप्लीट कर रहे हो ना, तो उसका लिखना पड़ेगा, जो कंप्लीट करोगे उसका लिखना है, करंट का नहीं लिखना है, ध्यान रखो, मंथ में भी ऐसे ही चल रहा है और डे ईयर में भी ऐसे ही चल रहा है, क्लियर है। एक होमवर्क, होमवर्क इन द सेंस अभी करना है, लिखो पहला, 18 अप्रैल 1990 को अप्रैल है,
हाँ 89 इसी को तो बोलते हैं ना। ये नवासी है, ये नवासी है, तो 89 क्या है? 90 नहीं वो तो 90, 89 कुछ नहीं होता। अरे कुछ नहीं होता, 90 होता है, 90 90 नवासी, ओ भाई 90 हम तो 89 पढ़ के आए हैं भाई अपने जीवन में। हाँ रियल में। 88 को 88 अरे 88, 88 तो 89 हुआ ना सर। 88 79, हाँ 79 80, हाँ तो 79 तो 79 होता है ना। तो फिर 91 92 89 सही बोल रहे हो तुम, 89 लिख सकते हो आप इसको, 79 नहीं लिख सकते। 88 90 कुछ बोलते ही नहीं, वो 90 हिंदी में लिखिए सर। सुन, चलो मुझे पढ़ाना भी नहीं है, गिनती थोड़ी छोड़ो, तुम जो बोलते होगे वो बोल लेना इसको, ठीक है? जो बोलते होगे 89 79 69 जो भी कुछ है ना, तो वो पढ़ लेना। 18 अप्रैल 1989 को ट्यूसडे है, तो आपको बताना है 1 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा? 1 जनवरी 1981 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, ये निकालेंगे। सबका सही आना चाहिए, आराम से निकालना, ज्यादा हड़बड़ी नहीं करना। बस जो बैग जाते हैं तो जो भी आपका ऑड डेज आता है उसको प्लस ना करके माइनस करते हैं, इतनी सी बात ध्यान रखना है। अरे बोलो हाँ हो गया, आंसर बताओ। बुधवार। चलो देखें, 18 अप्रैल 1990 जो भी है तुम्हारा 1989 है ना, तो 18 पहले 18 से हम डेट सेम करते हैं, तो 18 से एक काम करते हैं, 1 पे आ जाते हैं। किस पे आ जाते हैं? 1 अप्रैल पे। 1 अप्रैल 1989 को कौन सा डे था? तो देखो 18 एंड 1 डिफरेंस 17, किससे भाग लगाएंगे? 7 से। बोलो रिमाइंडर कितना आया? 3। कितना रिमाइंडर आया? 3। 3 दिन आगे या पीछे? पीछे। तो ट्यूसडे के पहले मंडे, मंडे के पहले संडे, संडे के पहले तो यहां सैटरडे था, कोई दिक्कत? अब कहां आते हैं? मंथ पे। 1 अप्रैल से कहां जाना है? 1 जैन तक जाना है, और 1989 कंप्लीट बोलो जनवरी होगा या अप्रैल? कंप्लीट क्या हुआ होगा, अप्रैल या जनवरी? जनवरी है ना, जब बैक जाते हैं तो मैंने बताया आपको, तो जनवरी का 3, फरवरी की डिपेंड करेगा 89 पे, 89 कैसा है? जनरल ईयर, तो 0। मार्च 3, अप्रैल का कुछ नहीं, 3 और 3 6, 6 दिन आगे, 1 दिन पीछे। तो अब पीछे नहीं जाओ, क्योंकि 6 दिन पीछे जाओगे, इसके हिसाब से बैक जाना है ना, तो 6 दिन पीछे की जगह 1 दिन आगे चले जाओ, या सैटरडे से 6 दिन पीछे जाओगे ना तो संडे आएगा।
सैटरडे से 6 दिन पीछे चले जाओ, क्या आ जाएगा? संडे। ठीक है, अब आना है 1 जनवरी 1981 को। अब 81 से चलोगे, 81 कैसा है? 1, 82 1, 83 1, 84 2, 85 1, 86 1, 87 1, 88 2, 89 को नहीं लेंगे क्योंकि 89 कंप्लीटेड नहीं है। 2 2 4 5 6 7 खत्म हो गया। 1 2 3, 3 दिन पीछे जाना है, 3 दिन पीछे जाना है। संडे के पीछे सैटरडे, सैटरडे के पीछे फ्राइडे, फ्राइडे के पीछे थर्सडे इज द करेक्ट आंसर। थर्सडे क्या आया था? क्या क्या आया था? हाँ, बुधवार को बोलते हैं, तो सही आया था ना तुम्हारा? है थर्सडे, हाँ गुरुवार को बोलते हैं। अब देख लो थर्सडे, पहले डेट देख लेते हैं अपन, सही है क्या नहीं है ना? 1 जन 1981, 1 जन 1981 डे क्या है? ठीक है ना? तो अगर आप तरीके से जाएंगे ना, गलत नहीं हो सकता, गारंटी है। कहीं ना कहीं आप अगर मिस्टेक करेंगे तो रॉन्ग होगा। आपने थोड़ा सा मिस्टेक किए, गलत हो गया। अब इस पे मैं सवाल कराता हूं, सवाल कैसे आते हैं, सॉल्व कैसे करना है, इसके अलावा चौथा कोई कॉन्सेप्ट कैलेंडर में नहीं लगता है। समझ में आ गई बात? तो अब मैं मिक्स क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, ठीक है? सॉल्व करेंगे। नोट करना है इसको तो कर लो, किसी को नोट करना हो तो कर लो। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन लिखो। इट वॉज संडे ऑन, इट वॉज संडे ऑन January 1st 2006, January 1st 2006. What was the day of the week, day of the week 1st Jan 2010? 1 Jan 2010। निकालिए आंसर स्पीड से, तब तक दूसरा क्वेश्चन निकालो आप इसका आंसर। सेकंड, व्हाट वाज द डे, व्हाट was the day of the week on 28 May 2006? ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, टुडे is Monday, today is Monday, after 61 days it will be। चलो अब ये 3 क्वेश्चन आप बताओ, तीनों अलग अलग टाइप के हैं। थोड़ा सा आप देखोगे तो तीनों कैसे हैं? डिफरेंट डिफरेंट हैं, है नहीं है? फर्स्ट वाला आंसर आ गया, बोलो। सैटरडे, फ्राइडे,
आपका भी फ्राइडे। चलिए निकालते हैं आंसर। पहले का आंसर क्या है आपका? बृहस्पतिवार, गुरुवार, है ना? सैटरडे ना मतलब नहीं, सैटरडे शनिवार होता है। पहले का आंसर सबका बताओ, आपका क्या है चिंटू? पहले का आंसर सैटरडे। सैटरडे, आपका आया है थर्सडे। हाँ जी, फ्राइडे। फ्राइडे। एनीवन? फ्राइडे तो फ्राइडे। एक और नहीं, और किसी का इसके अलावा? ठीक है, चलो। इट वॉज संडे ऑन 1 Jan 2026। ये तो बहुत आसान था। 2006 सर। तो 2006 बोला ना? अच्छा 26 बोल दिया था। संडे है, कौन सा दिन है? संडे। तो आपको बताना है 1 Jan। तो बताओ ये लास्ट वाला स्टेप भी तो पूरा करना था आपको, ओनली वन। डे सेम है, मंथ सेम है, केवल ईयर बनाना था। 6 कंप्लीट करोगे 6 का 1, 7 कंप्लीट करोगे 1, 8 कंप्लीट करोगे 2, 9 कंप्लीट करोगे 1, 2 3 4 5, 5 दिन आगे जाना है आपको, या 2 दिन पीछे चले जाओ। तो 2 दिन पीछे जाओगे, संडे के पीछे सैटरडे और सैटरडे के पीछे फ्राइडे। फ्राइडे विल बी करेक्ट आंसर। फ्राइडे सही है। किसका था फ्राइडे? आपका सही था। बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हो। तुमने गलत आंसर दिया है चिंटू। मैं उठा के फेंक दूंगा क्लास से बाहर। बहस नहीं करना है, एक्सेप्ट करो। गलत किया तो हाँ किया, कहाँ किया वो मत दिखाओ मुझे। कॉपी में सही लिखा था नहीं लिखा था, मैं कॉपी देखने नहीं आ रहा हूँ आपकी। आप अगर आंसर सही निकाल रहे हैं, सही डायरेक्शन में, बातें ज्यादा मत किया करो। आंसर सही दो, मैं खुश हो जाऊंगा। सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ये बताओ इसका आंसर क्या है? 28 मई 2006। चलो इसके भी ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन ए मंडे, ऑप्शन बी फ्राइडे, और बोलो और कोई? सैटरडे, सैटरडे और नॉट ऑफ दिस, राइट? ठीक है। 28 मई 2006, 2000 सेंचुरी ईयर, 5 कंप्लीटेड ईयर, फिर करंट ईयर चलेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। चलेगा नहीं चलेगा? 2000 जीरो, क्यों जीरो? ठीक है। 5 तो एक लीप ईयर, तो एक को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 5 में कितने लीप ईयर हैं? एक। तो यहां ऑड डेज कितने होंगे? 6। जनवरी के 3, फरवरी के, भाई ये डिपेंड करेगा 2006 पे, तो 0। मार्च के, अरे 2006 लीप ईयर है क्या? नहीं है। नहीं है ना, तो 0 आएगा ना। लीप ईयर होता तो 1 आता। 3 कहां तक कर लिया? मार्च, अप्रैल 2, मई के पूरे
28। अरे 7 से कटता है 28 तो कोई लीप ईयर नहीं बनेगा। 3 3 6 और 6 12 और 2 14 तो कोई लीप ईयर नहीं बनेगा, मतलब कोई दिन एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। यहां कौन सा दिन? 0 0 मतलब संडे। हाँ बोलो। लीप ईयर एक था तो उसको सुनो तो 2 दिन कब जोड़ोगे? जब इसको आप तोड़ दोगे। अभी तोड़ा क्या? जितने दिन लीप ईयर उतना बढ़ा दो बस। तो 5 में कितना लीप ईयर? दूसरा तरीका समझाया था, याद है ना? 2 तरीके बताए थे मैंने, एक तोड़ने वाला कैसा? 5 है तो 1 लीप ईयर और 4 ऑड ईयर। तो जनरल ईयर के 4 और लीप ईयर के 2, तो बोलो 6 ही हुआ क्या? अगर आप ऐसे तोड़ोगे तब 2 बनाओ, और अगर डायरेक्ट उसी में ऐड कर रहे हो तो जितने लीप ईयर उतना ऐड कर दो बस, तो भी टोटल बनता है। तो आंसर भैया संडे का, संडे आ रहा है इसका आंसर। आर यू अंडरस्टूड? समझ में आया नहीं आया है सबको? गलतियां बार बार नहीं करना है, बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, है ना? अब केवल आपको सही करना है। बताओ, ये टुडे मंडे है, आज का दिन कैसा है? सोमवार है। तो बताइए 61 दिन के बाद क्या होगा? सैटरडे होगा। सैटरडे, फ्राइडे। हाँ फ्राइडे। ऑप्शन ए फ्राइडे, ऑप्शन बी सैटरडे, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी किसी का? तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है? इधर रेणु का क्या करा रहा हूं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बताया करो ना, पार्टिसिपेट करो भैया। आप जयेंद्र, हैं? तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है तो आपके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए और आंसर आना चाहिए मेरे तक, पीछे भी। ठीक है, ऐसे मुंह बांध के नहीं खड़े रहो, बैठो यहाँ पे। अरे कुछ तो बताओ, गलत सही कुछ तो बताओ ना भाई, तब तो दिमाग का पुर्जा खुलेगा तुम्हारा। अरे 61 डेज है ना, 61 डेज को किससे डिवाइड कर दो? 7 या 8 ही 56, कितने दिन बचे? 5 दिन आगे बढ़ना है। अरे मंडे में 5 दिन आगे बढ़ जाओ, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे करेक्ट आंसर। अरे बोलो कोई दिक्कत? अगले 3 क्वेश्चन तीनों के तीनों सही होना चाहिए, ठीक है? चलिए लिखिए अगले 3 क्वेश्चंस आपके। 6 मार्च 2005 is Monday. Is Monday. What was the day of the week? What was the day of the week on 6th March 2004? कोई गलत नहीं करेगा, आसान आसान से सवाल दे रहा हूं अभी मैं, कोई कॉम्प्लिकेशन दे ही नहीं रहा हूं। On what dates of April 2001 did Wednesday fall? इसके ऑप्शन भी दे रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट, 8th, 15th, 22nd और 29th। बी ऑप्शन, सेकेंड, 9th, 16th, 23rd, 13th। सी ऑप्शन, 3rd, 10th, 17th, 24th। डी ऑप्शन,
4th, 11th, 18th और 25th। चलो दो ही क्वेश्चन पहले करो, पहले दो ही क्वेश्चन करो। फर्स्ट का आंसर बताओ सर। जी फर्स्ट का आंसर बताओ हिंदी में। 2001 के अप्रैल मंथ के कौन कौन से दिन बुधवार होगा? अच्छा सवाल है ये, इसलिए मैंने विथ ऑप्शन दिया है ना, कभी आ जाए, और है इजी, समझ रहे हो ना, जो सीखे वही लगना है। बोला है 2001 के अप्रैल का जो महीना होगा उसके कौन कौन से दिन बुधवार होगा, ये बताना है आपको। सर। पहले वाला आंसर कौन सा है? सैटरडे। पहले वाले का ऑप्शन ए दे रहे हो आप सैटरडे, और ऑप्शन बी दे रहे हो वेडनेसडे, और सेकंड वाले का फोर्थ, डी ऑप्शन आ रहा है एक। चेक करेंगे अभी आंसर है कौन सा, है ना। और किसी का, और कोई बताओ। फर्स्ट वाले का संडे। फर्स्ट का संडे, और बताओ। तुम अपना बता दो भाई साहब। बता दिया क्या? सैटरडे। सैटरडे, थर्सडे, संडे, मंडे। मंडे आ रहा है क्या? आया नहीं, मंडे आ रहा है तुम्हारा। चलो एक ऑप्शन और आ गया, मंडे। चलो देखें, आपका भी संडे आ रहा है। चलिए 6 मार्च, 6 मार्च 2005, दैट इज मंडे, दैट इज मंडे। तो हमें बताना है 6 मार्च। बताओ कितना हलवा सवाल था। अरे बोलो था क्या नहीं था। बहुत हलवा था। जब भी कोई जनरल ईयर क्रॉस होता है तो 1 साल बढ़ते हैं, और जब भी कोई लीप ईयर क्रॉस होता है तो 2 साल बढ़ते हैं। लेकिन उसमें भी कहानी है, उसमें भी कहानी है, ध्यान से समझना इस बात को। यहां पे आ गई बात, बहुत अच्छा है, तो मजा आ गया समझाने में। 4 है ना, 4। आप बताओ, मार्च से लेके मार्च तक जा रहे हो क्या? कहां से कहां जा रहे हो? लीप ईयर कौन बनाता है? 2004 तो लीप ईयर है, लेकिन 2 दिन तब आता जब इसमें फरवरी फंस जाता। क्या फंस जाता? बोलो, मार्च से आगे जाओगे, अप्रैल मई जून, कहीं फरवरी आएगा। फरवरी आएगा तो किसका आएगा? 2005 का फरवरी आएगा। 2005 का फरवरी इफेक्ट नहीं डालता, इफेक्ट किसका डालता? 2004 का डालता। तो बोलो यहां पे 4 का फरवरी आ रहा है क्या? तो 1 दिन बढ़ाओगे या 2 दिन? 1 दिन बढ़ाओगे सिर्फ। कितना दिन? 1 दिन। अब सुनो, 1 दिन बढ़ के इधर हुआ होगा तो यहां 1 दिन माइनस, तो मंडे के पहले संडे। बोलो किस किस का आंसर था? संडे। तो जिसका संडे था वो सही है। जिनने ये देखा कि लीप ईयर है 2 दिन माइनस कर देते हैं, तो उनको ध्यान देना है कब माइनस होगा 2 दिन, जब फरवरी
उस घेरे में आ जा रहा है, उस साइकिल में फरवरी अगर आ जा रहा है तो आप उसको 2 लोगे, नहीं तो नहीं लोगे। तो इसका आंसर संडे था। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? कुछ सीखा इसमें? ध्यान रखना जो सीखा उसको। इधर मैं बोल रहा हूं मुझे नहीं पता, कोई भी एक डेट निकाल देता हूं, पहले मैं पहले ही तारीख को निकाल देता हूं कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा दिन था। पहले क्या निकालते हैं? 1 अप्रैल 2001 का डे निकाल देते हैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट लगा के। सेंचुरी ईयर नहीं है, सेंचुरी 0 है। अब कंप्लीटेड ईयर 0 है तो सीधा मंथ चलेगा। जनवरी के 3, फरवरी के, अब फरवरी डिपेंड करेगा इस पे तो 0, अप्रैल मार्च 3, अप्रैल का 1, पहली तारीख पे जा रहे हैं, ठीक है ना। 2000 पे तो 0 ही बनता है, इसका कुछ बनेगा नहीं। 3 3 6 1 7 सब 0, तो दिन संडे है। अब सुनो, 1 तारीख को क्या है? संडे। अब उसने बोला है वेडनेसडे, तो 2 तारीख को क्या होगा? मंडे। 3 तारीख को क्या होगा? वेडनेसडे। वेडनेसडे कितने तारीख को आ रहा है? 3 तारीख को। 3 वाला कॉम्बिनेशन देख लो कहां पे है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 4th नहीं भाई, 3rd। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? पल्ले पड़ रहा है सब? सही कर लोगे? एक दो और दे दीजिए। चलो 2 क्वेश्चन और लो। चलो 3 क्वेश्चन लो, देखते हैं भाई साहब सही निकाल पा रहे कि नहीं निकाल पा रहे। 8 फरवरी 2005 को था ट्यूसडे। क्या है? ट्यूसडे। तो आपको बताना है 19 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? आ गया समझ में? नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन, एक दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नया सिखाऊंगा आपको। द कैलेंडर फॉर द ईयर 2007 will be the same for the year। ऑप्शन दे रहा हूं इसमें मैं, फॉर द ईयर ऑप्शन दे रहा हूं इसमें मैं। ऑप्शन ए 2014, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। ठीक है, 3rd। लिखो 6 जनवरी 2007 was Monday। What day of the week lie on 1st April 2025। ये थोड़ा सा टफ जानबूझ के दिया है मैंने ताकि आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मिले। ट्राई करो। लास्ट क्वेश्चन है आज के।
सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर 2007 किसी कैलेंडर का लीप ईयर है या जो भी ईयर है, 2007 के जैसा सेम ईयर कब बनेगा? 2014 को बनेगा या 16 को बनेगा या 17 को बनेगा, 18 को बनेगा? ऊपर वाला संडे है फर्स्ट का आंसर संडे। चलो देखते हैं। 8 Feb 2005 इज ट्यूसडे, 19 सितंबर 2011। तो पहले क्या 8 से 19 पे आ गए? हाँ। अगर 19 फेब पे आएंगे तो कितने दिन गए बोलो? 11 दिन। अगर 11 7 से भाग लगा दिया कितना आ गया? 4। 4 दिन आगे बढ़े तो क्या आ जाएगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे आएगा ना? क्यों प्राची? सैटरडे आएगा ना? अब 19 फेब से कहां तक जाना है? सितंबर तक जाना है। तो पहले सितंबर तक चले जाते हैं। अब बोलो फेब 0 होगा या 1? तो आप बोलोगे 0। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ नहीं। सितंबर तो करंट ईयर है ना, करंट मंथ है ना। तो देखो 2 2 4 और 3 7, 3 1 3 3 2 6 3 3 9, 9 को अगर आप 7 से भाग लगाए कितने दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन। सैटरडे के आगे बढ़ो, संडे, मंडे। तो यहां आ गया क्या? मंडे। बोलो क्या आ गया? अब कहां से कहां जाना है? 5 से 11। कहां जाना है आपको? 5 से 11। 5 का 1 दिन, 6 का 1 दिन, 7 का 1 दिन, 8 का 2 दिन, 9 का 1 दिन, 10 का 1 दिन, 11 का कुछ नहीं क्योंकि 11 करंट है। 2 3 4 5 6 7 कुछ भी नहीं बढ़ा तो आंसर मंडे का मंडे ही होगा। बोलो किसका मंडे था? समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? आ रही समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? कहाँ मिस्टेक किए थे चेक करो, या हमने कहीं मिस्टेक किया तो बताओ। सर मैंने ऐसे किया था कि 8 फरवरी 2005 को ट्यूसडे था, तो फिर मैं उसको 8 फरवरी 2011 पे ले लिया। 19 सितंबर 2011 की जगह 8 फरवरी 2011, फिर मेरा संडे आया हुआ। अब वो मुझे नहीं पता, जो मैं रास्ता सिखा रहा हूं, अगर तुम दूसरे रास्ते पे चल रहे हो तो आंसर भी खुद ही निकालो, है ना। मैंने जो रास्ता सिखाया आप उस रास्ते को फॉलो नहीं कर रहे, दूसरे रास्ते पे जा रहे हो, मेरा काम नहीं है वहां से तुमको वापस लेके आने का, वो आप खुद ही लेके आओ वहां से वापस। जब बार बार समझा चुका, 10 सवाल मैंने ऐसे करा दिए, तो 11वां गलत क्यों कर रहे हो? फॉलो करो ना इसको। सुनो दूसरा क्वेश्चन, 2007 को कोई भी दिन होगा, ध्यान से समझना आप, तो कौन सा दिन सेम जो ईयर है ना वो तभी बनता है जब लीप ईयर या कुछ भी ऑड डेज 0 हो जाए, जिसके कोई भी ऑड डेज हमें ना मिले, तो वो सेम बनता है। अब सुनना, अगर 7 1 है, ये जो सन आएंगे उसमें देखते जाएंगे, 7 का 1 आएगा क्या? 8 का 2 आएगा क्या? 9 का 1 आएगा, 10 का 1 आएगा, 11 का 1, 12 का 2, 13 का 1। अब 14 करंट में जा रहे हैं, देखते हैं 14 करंट में, अभी हम 14 में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, पहले 14 को चेक कर लेते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9, तो रिमाइंडर बचेगा कि नहीं? और 7 से भाग लगाने पर तो 14 तो कट गया, 14 नहीं है। अब लिख देते हैं 14 का भी 1, 15 का भी 1। अब 16 पे आए हैं, 16 पे चेक करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7 या 7 का टेबल आना चाहिए, आया क्या? 16 भी हट गया, एक दिन और बढ़ाओगे तो आएगा 12। अरे कितना हो गया? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 में क्या आ गया? 17। अच्छा 16 के 2 बढ़ाने हैं ना, 16 के 2 दिन बढ़ाने हैं अपने को, तो अब 17 पे आए हैं ना अपन। अरे ये 8 का था, ये 9 का, ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का, ये 13 का, ये 14 का, ये 15 का, ये 16, 16 में 2, 16 में 2 बढ़ाना था है, 12 में 2। अरे गड़बड़ हो रहा है क्या? अरे ये 7 का है, लिखा गलत हूं, रुक जाओ। हाँ वो आएगा नहीं, लेकिन सही लिख देते हैं ना, गलत लिखना ठीक नहीं। देखो सही लिख रहे हैं,
7 का ये 8 का, ये 9 का, ये 10 का, ये 11 का, ये 12 का, ठीक है सब, ये 13 का, ये 14 का और ये 15 का। अभी हम 16 पे जा रहे हैं, 16 को भी चेक कर रहे हैं। 16 तक कितने हुए? 13 दिन हो रहे हैं शायद, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ही दिन हो रहे हैं। अब 16 पे भी नहीं हो रहा है। अब 16 को अगर ऐड करेंगे तो 16 के 2 दिन लेंगे, तो 17 पे 13 ही हुए, तो 17 भी नहीं हो सकता। अब 17 का एक दिन ऐड करेंगे तो 18 पे कितने दिन हो गए? 14। तो सेम ईयर कब होगा? 2018 को सेम कैलेंडर मिलेगा, जिस दिन शुरुआत उस दिन खत्म, सेम का सेम, कॉपी पेस्ट। कब मिलेगा? 2018 को। समझ में आई बात? ऐसे निकालते हैं ये, इसको गलत मत करना आप कोई भी। लास्ट क्वेश्चन ये भी गलत कर दिए तो इतना मेहनत करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। मन से दिया था द्वारा, सब मन से ही दिया है। ठीक है। मैं सोच रहा था 2025 को जो आज दिन है उसको माइनस कर दिया तुमने। 7 से 2025 पे जाना है, गिनती लंबी है। हाँ, ठीक है। सैटरडे आ रहा है, चलो देख लेते हैं। निकालो ना तो। वेडनेसडे, वेडनेसडे शुक्रवार थोड़ी होता है, फ्राइडे होता है शुक्रवार, तो फ्राइडे आएगा तुम्हारा। और तुम्हारा सैटरडे। 6 जन 2007 को क्या दिया हुआ है? मंडे। तो 1 जनवरी पे आ जाते हैं। पहले 1 जनवरी पे जाएंगे तो 5 दिन हमें क्या करना है? पीछे जाना है, या 5 दिन पीछे जाओ, 2 दिन आगे चले जाओ। मैंने बोला यहां जब पीछे जाते हैं तो बोलो माइनस करते हैं प्लस करते हैं? माइनस करते हैं।
तो हम 5 दिन अगर माइनस करोगे तो आ जाएगा वेडनेसडे। क्या आएगा? वेडनेसडे। करके देख लो 5 दिन माइनस आता है कि नहीं आता। हाँ वेडनेसडे आ गया सर। उसके बाद फिर सर मेरा भी यही आंसर आया जो आपका आया। क्या वेडनेसडे? मेरा वेडनेसडे है आंसर बताओ आंसर। सर। दो एक मिनट रुक जाओ। क्या अभी तक तुम 25 मिनट में केवल इतना ही निकाला है? 2 मिनट कर रहा है, ऐसे थोड़ी होता है यार। 1 जैन से कब जाओगे आप? 1 अप्रैल पे। थर्सडे आंसर मेरा। थर्सडे मतलब गुरुवार है, मतलब थर्सडे भी आ गया, फ्राइडे भी आ गया और सैटरडे भी आ गया। देखते हैं कोई एक ही आंसर होगा। 1 अप्रैल पे जाओगे। बोलो जनवरी का कितने दिन बढ़ाऊं? 3। फरवरी के कितने दिन बढ़ाऊं? अब 7 है तो 0। मार्च के 3। अप्रैल के कुछ नहीं, 3 और 3 6। 6 दिन आ गया, एक दिन पीछे। तो वेडनेसडे की जगह क्या आ जाएगा? ट्यूसडे। अब क्या हो गया? ट्यूसडे। अब कहां जाना है आपको? 25 पे। अब ध्यान से समझो, 2008 2009 लिखेंगे तो लंबा चलेगा क्या? तो और एक शॉर्टकट सिखाता हूं। 25 और 7 का डिफरेंस बता दो पहले। 25 और 7 का डिफरेंस कितना? अरे 15 में से 7 गया 18 हुआ क्या? अब सुनो, ऑड डे लीप ईयर कितने हैं? 8 लीप ईयर। 2008 लीप ईयर, 2012 लीप ईयर, 2016 लीप ईयर, 2020 लीप ईयर, 24 लीप ईयर। कितने लीप ईयर? जोड़ दो, कितने हो गए? 23। किससे भाग लगाओ? 7 से। कितने दिन एक्स्ट्रा? 2 दिन। 2 दिन आगे बढ़ो। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे इज द राइट आंसर। किस किस का है थर्सडे? तो थर्सडे था। क्या आंसर इसका? थर्सडे। बोलो बात समझ में? कहीं मिस्टेक हो रहा है तो बता दो। अरे यहां कितने दिन आपके टोटल बने बताओ? 2007 से 2025 पे गए तो कितने दिन बने आपके? 23 बने। 23 बने, हमारे भी 23 ही बने। तो ध्यान रखो ना, बार बार तो समझा दिया। चलो बात समझ में आई सबको? ये आपकी कैलेंडर सुनो। अब कैलेंडर की क्लास हमारे तरफ से दी एंड है। मैं इसकी एक सीट डाल दूंगा आपको प्रैक्टिस के लिए, वो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? बाकी अब कल जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें नया अपना जो भी रीजनिंग है उसका नया टॉपिक स्टार्ट होगा। थैंक यू सो मच।